हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के वास फिजिक्स गुरु। वापस हम लोग आ चुके हैं सर्कुलर मोशन के सीरीज को आगे करने के लिए, है ना। तो आज वापस हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी। पढ़ते रहिए, ठीक है। और किसी भी चक्कर वक्कर में नहीं पड़ी। हाँ, चक्कर में तो समझ रहे हो ना। अरे यार, वो चक्कर नहीं पाए मैं उस चक्कर की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसी चीज के चक्कर में न पड़िए कि जो चीज आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सके, है ना। उस चीज के बारे में एकदम आपको अलर्ट रहना है कि अगर कोई चीज आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है देन आप उस चीज से दूर रहिए। जैसे बहुत सारी नेगेटिविटीज है, बहुत सारे फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्या करते हैं, परेशान करते हैं कि यार नहीं हमारा क्या होगा, हम तो दुखी आत्मा है, हमने तो पूरा साल बर्बाद कर दिया, कोरोना ने ऊपर से बचा कुचा था उसने मार दिया, मतलब खराब कर दिया, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको, इन सब सारी चीजों से दूर रहनी है, यानी इनफैक्ट आपको नेगेटिविटी से दूर रहनी है, ठीक है। नेगेटिविटी से आपको क्या करना है, दूर रहना है। और कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करे उससे भी आपको दूर रहना है, ठीक है। तो मेरा इशारा आपको काफ़ी है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे मेरिट बेस, है ना, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, तो उनके आपको पाले में नहीं पड़ना है। आपको अपने और अपने आप पर ही सिर्फ भरोसा रखना है, ठीक है। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग, नया चीज़ को सीखते हैं, नई टॉपिक सर्कुलर मोशन का। हेडिंग डाल लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का हेडिंग मैं ही डाल देता हूं, रेडियस रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गायरेशन मतलब मुझे सेंटर क्या नाम है, रोटेशनल याद आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ये क्या होता है, मजा आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है। कर्वेचर मतलब कि वो जिस पाथ पे घूम रहा है वो सर्कुलर कर रहा है, तो उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस पाथ का रेडियस कितना है जिस पर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सीधे सीधी मतलब ये हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या चेंज होता है। जैसे किसी पाथ पे घूम रहा है, किसी कर्वेचर पे वो जा रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे उसने पूछ दिया कि इस टाइम पे पार्टिकल के पास कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपली मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा था। तो उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हेल्प से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन पाथ पे ट्रेवल करता है या फिर सर्कुलर मोशन पाथ को फॉलो करता है, तो उसके पास हो न हो एक एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम है v²/r, ठीक है। एक एक्सेलरेशन होगा उसके पास जिसका नाम है v²/r। अब इस v²/r की वजह से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में कितनी मदद मिलेगी। अब थोड़ी सी और कहानी को खोलते हैं, पॉपकॉर्न की तरह टक टक टक, है ना, उछलेगा, समझ रहे हैं। तो अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अपने पास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी फीलिंग अंदर से आ रही होगी कि नहीं सर अब तो काम बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही इजी और लल्लू लाल है, लल्लू लाल टॉपिक, लल्लू लाल, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब यहां से हम लोग कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे या फिर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर सकता या फिर सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू v²/ac, यानी कि उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी और वहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसकी मदद से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल सकते हैं। दिस इज द ओनली अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत दमदार है। क्वेश्चन दमदार मतलब कि आप ये भी कह सकते हो
आप ये भी कह सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, वेलोसिटी को कांस्टेंट करने का भी मतलब नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो वी स्क्वायर जो अपने पास है, वी स्क्वायर एक स्पीड है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है, वो एक स्पीड हो जाता है। तो स्पीड मतलब उसका स्क्वायर किया, अगर वो चीज कांस्टेंट है, मींस कि अगर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि उसकी क्या है, स्पीड एक जैसी है ना, और क्या, स्पीड एक जैसी, और वेलोसिटी तो यार चेंज होती रहती है हर मोमेंट, है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, यानी कि स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो उस टाइप का ये यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा था। तो ये आ गया वी स्क्वायर, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं एसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेडियस जो होगा जितना बड़ा होगा उतना छोटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जितना बड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उतना ही छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ दिस इज कांस्टेंट देन आर इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसमें से रिलेटेड इसका क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए, ठीक है, थोड़ा सा इसको कंफर्म करते हैं कि यार तेरी फीलिंग आई कि नहीं आई, है ना, याद तेरी आती है, मुझे तड़पाती है, किसकी याद आइए देखते हैं। अब हम लोगों ने कहा कि एक क्वेश्चन इसका सर आप बता दीजिए, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग प्रोजेक्टाइल, है ना, प्रोजेक्टाइल वाला ही क्वेश्चन कर लिया जाए। ये थीटा एंगल है, ऐसे करके हमने एक ऐसा पाथ बना दिया, ठीक। हमने कहा कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है और हमने कहा कि ये पॉइंट एक बी है, तो ये बी और ए पॉइंट है। हमने कहा कि यहां पे आपको बताना है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार बता देता हूं, लिख दूं मैं, है ना, आपको फाइंड AT, AC और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीन चीज कहां पे, एट पॉइंट A, B, इन दो पॉइंट्स पे आपको ये तीन चीजें आपको करके बता। चलिए, तो हमने क्या कहा था कि अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एक जानते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक कर्वेचर, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे एक सर्कुलर ऐसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका सेंटर हम लोग इधर कहीं ले लेंगे, है ना, तो ऐसे करके इसका एक पाथ इस तरह करके एक पाथ बनेगा, ठीक है, एक पाथ इस तरह बनेगा, या फिर हम लोग किसी भी पाथ को ऐसे बोल सकते हैं, है ना। आइए हम लोग उसको देखते हैं। बहुत बच्चे गलती भी क्या करते हैं वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उस गलती को भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग AT/AC एट पॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट ए पर AT एंड AC निकालना है, पॉइंट ए पर आपको AT एंड AC निकालना। AT मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AC मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल मतलब किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल मतलब किधर लग रहा है, ऐसे टच होते हुए ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे सीधा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे कर लो यार तुम, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, ये ऐसे हमने कर लिया कि यहाँ पे G लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट इसके अलाउंग, यानी कि ऐसे टच करते हुए इस कर्वेचर को, है ना, तभी तो माना जाएगा वो। तो नीचे की तरफ आ जाएगा अपना G sin थीटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने कंपोनेंट बहुत किया है ना, कंपोनेंट करते करते पूरा जिंदगी निकाल दिया हमने, हा। और एक कंपोनेंट हमारा आ जाएगा सेंटर की तरफ, जो हम लोग इस पाथ को लेकर, इस पॉइंट को लेकर एक सेंटर एज्यूम कर रहे हैं इधर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं G cos थीटा। तो आपके सामने सब कुछ साफ साफ झलक रहा है। एट पॉइंट ए क्या होगा, AT इज इक्वल्स टू G sin थीटा
और कॉमा ए सी इज इक्वल्स टू जी कॉस थीटा। ये चीजें आपके सामने दिख रही हैं। पॉइंट ए पर आपके पास जी साइन थीटा, पॉइंट ए पर जी साइन थीटा इज दी टेंजेंशियल, और सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ लग रहा है, ध्यान से देखिए अंदर की तरफ, और ये टेंजेंट। तो देखिए आप समझ सकते हो कि देख भी सकते हो आप ऐसे, ये देखिए कर्वेचर जो ये आपका पाथ था, ये पाथ था, इसके ऊपर ये पॉइंट पे जो ये आ रहा है, एक नॉर्मल एक अंदर की तरफ है और दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए सर कुछ नहीं है तो बुर्बक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बुर्बक, यानी कि आपको इस पॉइंट पर भी इसी तरह काम करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे ये आएगा इस पॉइंट पे, आपको पता है क्या होता है, सब कहानी एकदम गोल है। इस पॉइंट पे हमको देख लेना है सीधे सीधे, वेलोसिटी यहां पे जो आती है वो u cos थीटा हो जाती है, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि जमीन से लगते हुए जो डायरेक्शन x होती है, x एक्सिस, उसके लगते हुए आपका u cos थीटा होता है। ठीक है, तो बुड़बक बनाने की जरूरत नहीं है भाई, यानी कि इधर जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, वी वाई हम यहां पे लिख दें अगर, तो क्या होता है 0। अब तो यहां पे भाई हमको पूछना क्या, नीचे की तरफ, यानी कि सिर्फ एक चीज होता है क्या, एक्सेलरेशन, और वो भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे 80 होता ही नहीं है, बिकॉज जी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, और टेंजेंशियल पे कोई ऐसा थोड़ी खास टाइप का कोई एक्सेलरेशन होता है ना। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी G, कहां पे, एट पॉइंट B पे, और 80 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब हमारी बारी आ गई R निकालने की दोनों पॉइंट्स पर। तो दोनों पॉइंट्स पर अभी अभी ना पीछे ताजा एकदम, है ना, एकदम ताजा है, बासी एकदम नहीं हुआ है। तो ताजा हमने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई ए सी। तो ए सी क्या है, जी कॉस थीटा है, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। दिस इज व्हाट, ये R आ गया आपका। ठीक है, R हमने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही बताता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज व्हाट, है ना। तो जैसे जैसे थीटा आपका बढ़ रहा है घट रहा है, वैसे वैसे आपकी चीजें आपके सामने नजर आ जाएंगी। अब हम कहेंगे कि चलो भाई ये पॉइंट ए पर है, तो R की वैल्यू अभी हम लोग पॉइंट बी पर, तो वो भी क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आंसर आ जाए। ठीक है, ये कहां पे है, ये भी पॉइंट बी पर है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, यू टोल्ड मी कि जी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनलिटी जी तो यानी कांस्टेंट रहेगा, तो बढ़ेगा घटेगा क्या, थीटा। ओ हो, ये है वो इंसान जो घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए इसको, ये काले घेरे में कॉस थीटा ये है वो थीटा। क्या हो रहा है भाई, आगे जाते जाते ओह ये 90 हो गया क्या, कि 0 हो गया, 0 हो गया। ओ यानी कि u इधर था, ऐसे थीटा ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि x एक्सिस से 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां देख लीजिए आप। ठीक है, बाद में नहीं कहिएगा, देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो वी स्क्वायर बाई जी इज द आंसर। अभी भी गलत है। आप यहां पे ये बताइए मुझे कि यहां पे हमने वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा तो लिख दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि उसमें v क्या है? नहीं सोचा। मैं बताता हूं कि v उसमें यह है कि उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, बरखुरदार तो यह वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या है, u cos थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, वर्टिकल की डायरेक्शन में जब मैं लिख रहा हूं तो आपको पता नहीं चल रहा था कि मैं किस लिख रहा हूं, है ना, पता नहीं था ना, सही से बताओ। तो पता नहीं था, तो यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो जो सर्वेस सर्वो वेलोसिटी, जो पूरी वेलोसिटी हो रही है वो x में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, u cos थीटा, तो u cos थीटा रखे जाएंगे
तो यहां पे r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। और यहाँ पे v मैंने लिखा हुआ है, तो आप बाद में कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, u है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वहां पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है अपने पास, तो उसको हम लोग u भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस पॉइंट पे, क्योंकि स्टार्ट हुआ जस्ट, तो उस पॉइंट पे हम जानते हैं कि नेट वेलोसिटी हमारे पास यही है u, तो हमने यहाँ पे, तो u इज द वेलोसिटी, बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपने पास क्या है, u cos थीटा है। वैसे वेलोसिटी बाद में चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, तो ऐसा बहुत बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि यानी जो वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे है वही वेलोसिटी हर जगह होगी, नहीं, गलत थ्योरम नहीं लगाना है, गलत चीजें नहीं सीखना है, ठीक है। और अभी अभी हमने बोला कि गलत चीजों के साए में आपको नहीं रहना है, उससे दूर रहना है। आइए इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझे तड़पाएं, गलियां तेरी यहीं पे दिन मेरे यहीं होते हैं सवेरे। मैं भी आज कबीर सिंह बन गया हूँ, देख लो दाढ़ी वाड़ी इतना बढ़ गया है। मिटाने में बड़ा मेहनत लगता है, कोई जादू की छड़ी होती है, मिट जाता है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल किया, देखा बहुत अच्छे से। अब पढ़ेंगे डायनेमिक सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक सर्कुलर मोशन, डायनेमिक सर्कुलर मोशन। ये देखो, अब इसमें पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, नाम 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 गेस करो, सेंट्रीपिटल। बोलो ए कि एफ, एफ क्योंकि ए हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए अब यहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बताऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये हमको देखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखिए कि सेंट्रीपिटल, ओहो, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल होता है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत बच्चे जो इनिशियली सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसा भी सोच लेते हैं कि यार सेंट्रीपिटल मतलब सर के बताने का ये है कि ये कोई टाइप का फोर्स है। गलत चीजें नहीं, ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, गलत बात है। ये एक सिंपल टाइप का फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, आपको सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत लोग रेडियल फोर्स बोलते हैं, बहुत लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, नॉर्मली लगता है टुवर्ड सेंटर। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे क्या कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन, ओहो सर्कुलर नहीं बना यार, सर्कुलर नहीं बना, फीलिंग नहीं आएगी, है ना। ये पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसका माहौल बनाता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है, सीरियस होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन डज नॉट पॉसिबल। 100 सुनार की एक लोहार की, इन लोहार की बात है। लोहार क्या, टक पूरा सोना बिखर जाएगा। 100 सुनार टुक 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 करके उसमें क्या करता है, गड़ाई, कढ़ाई निकालता है ना, बहुत पसंद होती है किसको, औरतों को, हाँ देखो मतलब ही नहीं है ना, बिंदास आदमी। तो ये है
यानी कि आपको मैंने बताया कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो ईच एंड एवरी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, तभी जाके पार्टिकल सेंटर या सॉरी सर्कुलर मोशन करता है। तो वो ये इसी फोर्स की वजह से, तो वो वही फोर्स है, तो वो फोर्स एक सिंपल फोर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफसी, सेंट्रीपिटल मास इनटू एसी इज इक्वल्स टू मास इनटू वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी आर, और बहुत लोग इसको और अच्छे से लिखते हैं अगर, तो क्या लिख देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर ये वी स्क्वायर बाई आर को आपने कैसे उस तरह लिख दिया। मैं बता देता चलो, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना, ओमेगा आर, तो ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस छोड़ दीजिए 290 डिग्री आर और ओमेगा में, सो दैट्स व्हाई वी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ये ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर से आर निपटेगा तो ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मेट है, पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा था वो जाके दोबारा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। डायनेमिक की स्टार्ट हमने डायनेमिक सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद अब हम लोगों ने ये देखा कि ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स करने में थोड़े से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, तो उनको न्यूमेरिकल्स करने में हिचकिचाना नहीं है। एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको जितने भी सारे फोर्सेस हैं, मैं लिख देता हूं पॉइंट्स करके। पॉइंट्स क्या है अपने पास, जितने भी सारे फोर्सेस हैं, रिजॉल्व द ऑल फोर्सेस, रिजॉल्व, या फिर ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एंड इक्वेट with mv स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर, इसके साथ इक्वल 100 की सीधी बात। आपको क्या करना है, और ये सारे फोर्सेस, ये नेट फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, मे बी क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, टेंशन हो सकता है, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब का नेट निकालना है और उसी नेट को इक्वल कर देना है किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर, चाहे तो किसके, एम ओमेगा स्क्वायर आर के। दैट्स इट, काम खत्म। पूरा ये एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें सेकंड लॉ, यानी कि एफ नेट की वैल्यू आपको सर्कुलर पाथ पे एफ नेट की वैल्यू निकालनी है, और वो सारा एफ नेट को किसके इक्वल, किसके जिम में ढकेल देना है आपको, एम वी स्क्वायर बाई आर के जिम में। बाकी आपका काम खत्म, बाकी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस करने हैं। अभी आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, लंबी लंबी आप बात कर रहे हो, तो एक काम करो, हमको बता के ही दिखाओ, है ना, बताओ कि कैसे होगा इसका क्वेश्चन। तो आप अभी तक नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करके बताता हूं, वन बाय वन करके। मिटाने में बड़ा मेहनत हो रहा है। चलिए, तो मैंने कहा कि बहुत फेमस एग्जांपल है ना, देख लो थोड़ा, चल रही वीडियो।
तो बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको पता होगा कि ये फेमस एग्जांपल कैसा है, क्यों है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आइए देखते हैं इधर। अब ये फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा साइकिल चलाते टाइम पे, है जब ऊपर नीचे होता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है और बाद में एक ऐसी कंडीशन आती है ना, दोनों कंडीशन आती है। तो मान लेते हैं साइकिल नहीं, आप अमीर हो गए हो, अमीर हो गए हो, आपके पास एक BMW आ गई है, लेकिन भारत देश बहुत करप्ट है। नहीं, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। करप्ट मतलब कि कह सकते हैं करप्शन बहुत है, जो पूरे नेता लोग होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं, है ना। तो सड़कों के ऊपर ध्यान नहीं देते, सड़कों के ऊपर आपको गड्ढा, यानी गड्ढे में गाड़ी, गाड़ी में गड्ढा, पता नहीं, ओहो, ठीक है। तो वही गाड़ी यहाँ पे भी आती है, ठीक है, ब्रांडेड गाड़ी है भाई, BMW, हाँ चलिए। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बच्चे कैसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि देखो यार, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन था वो कैसे बताया था, याद करो उस चीज को। मान लेते गाड़ी का मास m है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पाथ का, यहाँ पे इस कंडीशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये है। तो बच्चे कंफ्यूज, बहुत लोग कर भी लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सीधा कहा, आंख बंद करके एक काम करना तो हमका आता है आज तक, mg लगाना है जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमने क्या लगाया, mg, और अगर हम ये नीचे mg लगा दिए तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को लगाना आता है, तो उसको हमने कर दिया नॉर्मल, ठीक। सेम साथ साथ में हम करते जाएंगे, साथ साथ, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो। जो आप कंफ्यूजिया गए थे उस कंफ्यूजन को हम क्या कर देंगे, भगा देंगे। ये आया n, ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये आया n आपका, ये कंडीशन था। तो हमने कहा कि mg n, तो सर ये तो दोनों ऊपर ही लग गया है, तो ठीक है लगने दो ना, क्या दिक्कत है, टेंशन क्या, नीचे mg ऊपर। तो ताकि नॉर्मल रिएक्शन कहां पे ज्यादा होगा, क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, है ना। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। क्या होगा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देते हैं A B C D। A क्या है, NA ग्रेटर देन NB, B क्या है, NB ग्रेटर देन, सॉरी लेसर देन NA, ओहो वही लिख दिया NA, हाँ ये ग्रेटर, ये। अब NA इज इक्वल्स टू NB, और एक और ले लेते हैं, नन ऑफ दीज ले लेते हैं, चलिए नन ऑफ दीज, ये ले लिया। अब हमने कहा कि चलो यार नन ऑफ दीज ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं है। हमने कहा कि अब इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। कंफ्यूज जो बच्चे, थोड़ा सा बच्चे क्या हो जाते हैं, सनक जाते हैं ना, वो धतूरा पी लेते हैं जैसे, तो उनको वो नहीं करना है, ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान जैसे घोड़े का इधर लगा दिया जाता है ना, क्यों लगाया जाता है घोड़े की इधर ऐसे, आपको पता है ना। तो वही चीज मैं आपको बार बार संकेत कर रहा हूं, उस सांकेतिक भाषा को कृपया समझें। तो ये नीचे mg, ऊपर की तरफ n। अब इन दोनों चीजों को आपको देखना है। तो मैंने कहा कि अभी भी कुछ है क्या, है क्या, क्या हो सकता है, ओहो हो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग ऐसे लगाते हैं। चलो भाई, तो टोटल नेट फोर्स निकाल के हम लोग पीछे, जो हमने पीछे अपनी बाड़ी मुंह से निकाली थी उसी के ऊपर हम अमल रहेंगे। क्या है, हमने कहा कि टोटल नेट फोर्स, हमने कहा कि n माइनस mg, नेट फोर्स निकाल लिया, इज इक्वल टू, उसको क्या कर देना है, mv स्क्वायर बाई r के इक्वल कर देना, कहानी खत्म, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख जाएगा, देखिए n इधर है, mg इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का वेक्टर हमने लिया है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको जो दिखेगी, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ठीक है। तो n की वैल्यू जो आपको दिखेगी, वो n की वैल्यू आपको mg उधर जाके दिखेगा, यानी कि m ज्यादा किस में दिख रहा है, अच्छा इस कंडीशन में। अच्छा अब ये वाले का भी इस तरह देख लेते हैं भाई, ये वाला क्या है,
ये वाला देखिए, मान लीजिए कि नीचे है, ऊपर इस तरह करके है, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। दोनों की जगह वही है क्या? लेकिन मैंने कहा कि एक बात बताओ, n कम कहां पे होगा? आपको क्या महसूस हो रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए एकदम फिट बैठेगा? n आपको अच्छा मतलब किसको पुश करना ज्यादा आसान होगा, इसको या फिर इसको? हमको तो दिख रहा है वही, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, है ना? आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो डेरिवेशन है, तो कोई बच्चा यार n माइनस एम जी लिखे कि एम जी माइनस एन लिखे इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या लिखे कि जिससे उसको ये पता चले। तो यहां पे देखिए आपको कि मैं आपको एक बात अब यहीं पे और बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, हालांकि उसको आगे एज ए स्यूडो फोर्स भी हम लोग ट्रीट करते हैं, तो आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो जब कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ लग जाए तो ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स उस मोशन को बैलेंस करने के लिए सर्कुलर पाथ के वो बाहर की तरफ लगता है। नहीं समझो, mg नीचे तो दो फोर्स उधर, समझे? दो फोर्स उधर, यानी कि n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग ये हटा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये ऐसे, ठीक है। और इसके लिए भी वैसे ही हम लोग करेंगे, माइनस प्लस की जो चिंता, जो कंफ्यूज होते बच्चे, सेंटर किधर, आप देखिए कर्वेचर किधर बन सकता है। देखिए ये पाथ ऐसे है, ये पाथ ऐसे है, तो इसका कर्वेचर या फिर इसका सॉरी कर्वेचर बोलो, रेडियस या फिर इसका जो सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा वो इस तरह कंप्लीट होगा, इसका इस तरह कंप्लीट होगा। तो इस वाले पाथ का जो सेंटर होगा वो इधर होगा, इस वाले पाथ का जो सेंटर होगा वो इधर होगा। तो अंदर की तरफ अगर फोर्स n लग गया, बाहर की तरफ mg लग गया, तो mv स्क्वायर बाई आर भी बाहर की तरफ ही लगेगा, सॉरी, और इधर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर लग जाएगा। यानी mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो इस कंडीशन में यानी ए पॉइंट पे na की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहीं से, ठीक है, यहाँ पे a लिख देते हैं और अभी यहाँ का बताएंगे उस इक्वेशन के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ये आ गई वैल्यू इसकी na वाले पॉइंट की। अब इस पॉइंट के लिए क्या करना है, माइनस एम जी प्लस एन बी, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एन बी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। एन बी क्या है, ज्यादा है, यानी कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, किससे ए पॉइंट से। तो ये क्वेश्चन था, आपको कंफ्यूज जो होता है कि सर ये इक्वेशन यहाँ पे कैसे लिखें, क्योंकि एक पॉइंट पे लिखना पड़ता है, तो आप तब भी लिख सकते हो ऐसे, अगर सोचो आप तो, है ना, फोर्सेस लग रहा है, अगर नीचे mg लग गया तो ऊपर की तरफ हो जाएगा ना। तो इस तरह आपको करना है, ये सारी चीजें आपकी mg माइनस एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो इसीलिए पहले मैंने कंफ्यूजन वाले वे से किया, फिर बाद में इस तरह किया। तो अब हम लोग ये भी क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। चलिए, अब हमने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी इसमें देख लेते हैं, वीडियो चल रही है। आइए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने कह दिया इसी से रिलेटेड है। एक बाउल है, कटोरा ले, कटोरा भीख मांग तेरे नाम।
ऐसे ऐसे मीम्स बन के आ गए हैं, आपको पता है ऐसे मीम्स बन के आ गए राधे फिल्म के ऊपर कि अगर पड़ोसी को परेशान करना है तो पेन ड्राइव में क्या करना है आपको, राधे मूवी भर के उसमें अपलोड करके पड़ोसी के घर में फेंक दीजिए, बस वो सब देखेंगे, तहस नहस हो जाएगी दुनिया में। ये एक क्या है, बाउल है या फिर हेमिस्फेरिकल बाउल बोल सकते हैं। तो इसका रेडियस r है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, ऐसा बोल रहा है कि जब थीटा एंगल बनेगा वर्टिकल से ऐसे करके, ऐसे ये थीटा जब बनेगा बॉल यहाँ पे आएगा, तो इस कंडीशन पे ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसी ओमेगा की वैल्यू बतानी है ध्यान से। और ये बॉल का मास जो है ये m है, ठीक है। ये ओमेगा से घूम रहा है कि जब वो थीटा पे आएगा तो व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बाउल, ठीक है। और भी मैं सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा दे दूं। म्यू जो है इसका यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं वो 0 है, यानी कि ये पूरा सरफेस इसका क्या है, प्लेन है, बाउल है, अरे सॉरी स्मूथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए तो आपके लिए टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। आइए अब हमने कह दिया कि यहां पे मान लीजिए कि mg है, इस यहां पे बताऊं क्या पर, अब इसका स्नैपशॉट फोटो लेके यहां पे बताता हूं। नीचे आ गया mg, यही तो हमको आता है mg को लगाना। अब सोचिए कि अगर ये यहां पे आएगा जब थीटा एंगल बनाएगा वर्टिकल से, उस कंडीशन में n आपका लग रहा होगा तो ऐसे लग रहा होगा, यानी कि हमने ऐसे किया, ये n लगा दिया, ठीक है। तो पार्टिकल यहां पे ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ टाइप ऐसे फील कर रहा होगा, सोच के देखो, ठीक है। यहां पे वो रेडियस नहीं होगी जो यहां पे होगी। अब देखिए बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ये इक्वल कर देते, नहीं इक्वल नहीं होगा। अब देखिए कि सेंटर से ये पेरिफेरी या फिर सेंटर से पूरा एज तक जाने पर आपको रेडियस माना जाता है। ये सेंटर से एज नहीं बेटा, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है, ठीक है। ये गलती नहीं करना है आपको, इसको हम लोग लेट कर देते हैं, ये r है, ठीक है। तो ये r हो गया, ये म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, ये mg हो गया, ये n हो गया। तो अब इस पॉइंट पे हम लोगों को कंपोनेंट लेना है। ये एंगल अगर मेरे हिसाब से थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये n है तो इधर की तरफ n साइन थीटा आएगा और ऊपर की तरफ n cos थीटा आएगा। कंपोनेंट लेना तो हम जानते हैं, सब जानते हैं, हम लोग क्या है, अज्ञानी है। ये mg n cos थीटा mg, हमने कहा कि ठीक है, एक फोर्स और है जो बचा हुआ है, कौन सा mv स्क्वायर है यार, यानी कि इस पॉइंट पे जब वो बॉल नीचे सरक के आएगा तो कुछ वेलोसिटी भी तो होगी, है ना। और वो उस टाइम पे ये वाला सर्कुलर पाथ उसके लिए है जब वो ओमेगा कर रहा होगा, है ना। ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 कर घूमेगा। तो हमने कहा कि अच्छा, तो सेंटर की तरफ हमने हमेशा बोला है कि अगर कोई भी फोर्स सिंपल एकदम बहुत आराम से कर सकते हो कि सिंपली अगर कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एज ए फिगल की तरह हो जाता है, कहते हैं। मैं बाद में इसको बताऊंगा, बढ़िया से वेरीफाई करूंगा, डोंट वरी। वो किधर लग जाता है, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो mv स्क्वायर बाई आर बाहर लगा दो, छोड़ो झंझट, ठीक है। वैसे भी मैंने और भी बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बताया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कर देना है, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, ध्यान दीजिए आर, नॉट कैपिटल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर, इसका रेडियस। तो हमने कहा कि ठीक है, यहां से हमको दिख गया n साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर। अब यहीं पे हम लोग इसको कर सकते हैं कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अच्छा, एक चीज मैंने ये कर दी कि हमको बाद में फिर से
v की वैल्यू रखना पड़ेगा ओमेगा के फॉर्म में, तभी हमारा ओमेगा आ सकता है। तो हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई g बनेगा। तो ओमेगा की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो tan थीटा इंटू जी डिवाइड बाई r आएगी, लेकिन r की वैल्यू, r तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, tan थीटा दिया होगा, g तो कांस्टेंट है, लेकिन हमको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r, तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये r होगा, सेंटर से कहीं पे भी आप खींचो तो r ही होता है। ठीक है, तो ये आपको जो मिलेगा, अगर 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 तुम मिल जाओ, ये आएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कंपोनेंट ले लीजिए ये इधर की तरह, तो r cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये जो आएगा ये r cos 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं r साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा स्क्वायर ही लिखता हूँ, एक बार और कर लूंगा, tan थीटा और g डिवाइड बाई r साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आई थिंक कैंसल हो जाएगा, है ना, तो ऊपर लिख देता हूं इसको, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाई r इंटू एक सेकेंड पूरा ही रख लेता हूँ ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा कैंसल, तो जी बाई, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में जी अपॉन ये इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से। ये है हमारे पास वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज बोल रहा हूं, हाँ वैल्यूज ओमेगा की जी अपॉन आर कॉस थीटा। आप देख सकते हो कि इसका डायमेंशन भी आप मैच कर सकते हो। ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड करके ना, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी वही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, और जी जो है मीटर डिवाइड बाय, हाँ ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये अपने पास आएगा अब हम लोग करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लीजिए। सीधे सीधे लिखता हूं,
ठीक है, ये दो चीजें बस, इतना बहुत है आई थिंक, लेकिन मैं बता देता हूं आपको क्या क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर वो भी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड, इफ स्पीड इज आल्सो वेरिंग, अगर स्पीड भी बदल रहा है सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का, तो आप समझ जाइए कि उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बस इतना ही। और मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया भी था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सारे टाइप के सर्कुलर मोशन में होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना, उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ही है। इसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी वजह से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, यू कैन से दैट स्पीड चेंज होती है, यानी कि स्पीड भी बदलती है, ठीक, पार्टिकल का। तो यानी कि आपको अगर नेट एक्सेलरेशन आपको लिखना होगा कि कोई पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास, अपने पास जब नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन इधर अंदर की तरफ, एक एक्सेलरेशन टेंजेंट, एकदम टेंजेंट है ना, टेंजेंट 80 इस तरह होगा, तो नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं पे आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए नेट, है ना, जो वेक्टोरियल इस तरह कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ए नेट को हमको अगर लिखना होगा तो हम लोग ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन हम जानते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 ए सी ए टी कॉस थीटा, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90, सो दैट्स व्हाई 2 ए सी ए टी कॉस थीटा का टर्म 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमको ए नेट की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको प्राप्त होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये आएगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ठीक, ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहचानेंगे कैसे, वेलोसिटी वेरी कर रही हो, सॉरी स्पीड उसकी वेरी कर रही है, वेलोसिटी तो सारे टाइप के सर्कुलर मोशन में वेरी करती है। तो ये है आपके पास, यानी कि अब आप कहोगे कि ये कैसे है, यानी कि आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स होता है जो लगता है, और उसी की वजह से उसकी स्पीड क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए हमको, हमारा मन ऐसा है, हमारा ऐसा संकल्प है कि हम एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाएं, ठीक है, एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाएं, हर एक बच्चा पढ़े लिखे, ठीक है, और इस कोरोना की महामारी से वो दूर रहे, ये हमारा संकल्प है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।